सहीह बुखारी 653 इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि मैं एक शब अपनी खाला मीमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ सोया तो मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शब पढ़ने खड़े हुए। मैं भी आपके साथ बाएं जानिब खड़ा हो गया। आपने मेरा सिर पकड़ा और मुझे अपनी दाहिनी जानिब कर लिया। सहीह बुखारी 672 जाबिर इब्न अब्दुल्ला रवायत करते हैं कि मुआज बिन जबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज पढ़ते उसके बाद घर वापस जाते तो अपनी कौम की इमामत करते। सहीह बुखारी 673 उम्र जाबिर बिन अब्दुल्ला रवायत करते हैं कि मुआज बिन जबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज पढ़ते उसके बाद घर वापस जाते तो अपनी कौम की इमामत करते थे। एक मर्तबा उन्होंने इशा की नमाज पढ़ाई तो सूरत बकरा शुरू कर दी। एक शख्स चल दिया। इस सबब से मुआज को इससे रंज रहने लगा। ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर पहुंची तो आपने मुआज से 3 मरतबा फरमाया कि फतान 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 या फरमाया कि फातिन फातिन फातिन, और आपने उनको औसत मुफस्सल की 2 सूरतों के पढ़ने का हुक्म दिया। उमरू रावी कहते हैं कि मैं उनको भूल गया हूं। सहीह बुखारी 674 अबू मसूद रवायत करते हैं कि एक शख्स ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं फर्ज की नमाज से सिर्फ फिलां शख्स के पास रह जाता हूं क्योंकि वो नमाज में तूल देता है। बस मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नसीहत के वक्त उस दिन से ज्यादा गजबनाक नहीं देखा। उसके बाद आपने फरमाया कि तुम में कुछ लोग आदमियों को इबादत से नफरत दिलाते हैं, लिहाजा जो शख्स तुम में से लोगों को नमाज पढ़ाए सो उसको हल्की नमाज पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मक्तदियों में ज़ईफ और बूढ़े और साहब हाजत सब ही कसम के लोग होते हैं। सहीह बुखारी 685 मालिक अबू अल जनाद आरज अबू हरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो उसे तखफीफ करना चाहिए, क्योंकि मुक्तदियों में कमजोर और बीमार और बूढ़े सब ही होते हैं। और जब तुम में से कोई अपने नमाज पढ़े तो जिस कदर चाहे तूल दे। सहीह बुखारी 676 अबू मसूद रवायत करते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स ने आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज फजर से रह जाता हूं क्योंकि नमाज में फलां शख्स तूल देता है। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हुए कि मैंने आपको इस दिन से ज्यादा गुस्सा आते हुए किसी नसीहत के वक्त नहीं देखा। उसके बाद आपने फरमाया कि लोगों, तुम में से कुछ लोग आदमियों को इबादत से मुतनफिर करते हैं, तो जो शख्स लोगों का इमाम है उसको तखफीफ करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कमजोर और बूढ़े और साहब हाजत सभी होते हैं। सहीह बुखारी 677 जाबिर बिन अब्दुल्ला रवायत करते हैं कि एक शख्स 2 ऊंट पानी से भरे हुए ला रहा था। रात का अव्वल वक्त था। उसने जो मुआज को नमाज पढ़ते पाया तो अपने दोनों ऊंटों को बिठला दिया और मुआज की तरफ मुतवज्जा हुआ। मुआज ने सूरत बकरा या निसा पढ़ना शुरू की, सो वो शख्स नियत तोड़कर चला गया। फिर उसको ये खबर पहुंची कि मुआज इससे रंजीदा हैं, लिहाजा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे मुआज की शिकायत की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा फरमाया, ए मुआज तो फितना बर्पा करने वाला है, अगर ऐसा नहीं है तो तूने सब्बिह इस्म रब्बिकल आली और वश्शम्स वज़ुहाहा और वल्लैल इज़ा यग़शा के साथ नमाज क्यों न पढ़ ली, क्योंकि तेरे पीछे बूढ़े और कमजोर और साहब हाजत सभी तरह के लोग नमाज पढ़ते हैं। और उमरू और अबीदाल्ला बिन मुक़स्सम और अबू अल ज़ुबैर ने जाबिर से रवायत की कि मुआज ने अशाई में सूरत बकरा पढ़ी थी और आमिश ने मुहारिब से उसी की मुताबियत में रवायत की। सहीह बुखारी 678 अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम नमाज मुख्तसर और पूरी पढ़ते थे। सहीह बुखारी 669। अबू क़तादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो चाहता हूँ कि उसमें तूल दूं, लेकिन चूंकि बच्चा के रोने की आवाज सुनकर मैं अपनी नमाज में इख्तिसार कर देता हूँ, इस अम्र को बुरा समझकर कि मैं उसकी माँ की तकलीफ का बास हो जाऊं। बशर बन बकर, बकिया और इब्न मुबारक ने औज़ाई से उसके मुताबिक हदीस रवायत की है। सहीह बुखारी 680। अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि मैंने किसी इमाम के पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हल्की और कामिल नमाज नहीं पढ़ी, और बेशक आप बच्चा का गिरिया सुनकर इस खौफ से कि उसकी मां परेशान हो जाएगी नमाज को हल्का कर देते थे।